कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा चुनाव आयोग व बीजेपी पर जबरदस्त फायर हुए और चुनाव आयोग को कहा, चुनाव आयोग से बोला, चुनाव आयोग में क्यों हो, बीजेपी के ऑफिस में जाकर बैठो। पवन खेड़ा ने और क्या क्या कहा, आगे देखिए। सही कहा या गलत कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए, और हैरानी की बात यह है कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी एक महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये फिर भी जिद पर हैं कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़ है, 8 करोड़, उन सब के कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हैरानी की बात है। तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए। यह स्थिति हो गई आज चुनाव में। और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है सिर्फ, यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है। और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है। देश को यह आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग को। यह सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे कि इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हुए। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए एलकेपी न्यूज़।